पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद और सियालकोट की एंट्री। 11वें एडिशन में 8 टीमें एक्शन में होंगी। नीलामी की तकरीब में पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिजनेसमैन की FKS ने 7वीं टीम के लिए 1 अरब 75 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाई और टीम को हैदराबाद का नाम दिया। OZ ग्रुप ने 8वीं टीम 1 अरब 85 करोड़ में खरीदी और सियालकोट का नाम चुना। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दोनों टीम ओनर्स को चाबी सौंपी। PSL के ब्रांड एम्बेसडर वसीम अकरम ने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तकरीब में इमर्जिंग एशिया कप की फाते पाकिस्तान शाहीन को 9 करोड़ और हांगकॉन्ग सिक्सेस की जंपिंग टीम को 1 करोड़ 85 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। नीलामी के बाद शोरा आफा गुलकार राहत फ़तेह अली खान की सुपर डुपर परफॉर्मेंस। आज सिर्फ एक बोली नहीं लगी बल्कि पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की फवाद सरवर और हमजा मजीद को मुबारकबाद। कहा, 2 नई टीमों की शमूलियत तारीखी लम्हा है। PSL टीमों के लिए ऑस्ट्रेलियाई और अमरीकी कंपनियों ने बोली में हिस्सा लिया। हैदराबाद के ओनर पाकिस्तानी नयाद अमरीकी बिजनेसमैन फवाद सरवर ने कहा, ख्वाब को हकीकत में बदलते देख रहा हूँ। बचपन में हैदराबाद में क्रिकेट खेली, तय किया था कि टीम का नाम हैदराबाद होगा। सियालकोट के ओनर EZ ग्रुप के हमजा मजीद ने कहा, क्रिकेट हमारा जुनून है, इसके लिए काम करेंगे। सियालकोट के पास एयरपोर्ट और एयरलाइन थी, अब क्रिकेट टीम भी आ गई। कराची किंग्स की दोनों नई टीमों को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, ये PSL में नए दौर का आगाज है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की नई टीम ओनर्स को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PSL की 2 नई टीमों और मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। कहा, 2 नई टीमों की शमूलियत ने सुपर लीग में एक नई रूह फूंक दी। वक्त के साथ PSL खित्ते की बड़ी लीग्स में सरफहरिस्त आ गई। नई टीमों में बैरूनी सरमायाकारी PSL की बैनुल अक़वामी सतह पर मकबूलियत का सबूत है। कौमी सलामती को खतरा से मुतालिक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फौज हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीक का लाहौर गैरिजन में अफसरान से खिताब। कहा, मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के लिए चौकस है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती उमूर और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन के ज़ेर एहतमाम तरबियती मशकों का जायजा लिया। मुस्तकबिल की जंगों से मुतालिक तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर दिया। जवानों को फराहम करदा खेलों और तफरीही सहूलतों को सराहा। मुल्क और कौम की सलामती से खिलवाड़ की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। फितने की सरकोबी करना रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, कुछ लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फ़रोग़ दिया, एहतजाज के नाम पर रियासत को यकमार बनाया। फितने की सरकोबी सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, उलमा की मामनत भी ज़रूरी है। पंजाब में खतीबों को 32,000 का एजाज़िया मिलना शुरू हो गया। और अमरीकी सेनेट में वेनेजुएला में मजीद फौजी इकदाम के खिलाफ करारदाद बहस के लिए मंजूर। करारदाद के हक में 52 वोट और मुखालफत में 47 वोट आए। करारदाद का मकसद सदर ट्रंप को मजीद फौजी इकदाम से रोकना है। सदर ट्रंप को वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेना होगी। सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 5 अरकान ने भी करारदाद की हिमायत की। सदर ट्रंप नाखुश, कहते हैं करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन दोबारा मुंतखब नहीं होना चाहिए। वेनेजुएला ने अमरीकी हमले में 100 अफराद के हलाक होने की तस्दीक कर दी। वज़ीर दाखिला वेनेजुएला का कहना है, हमला खौफनाक था, सदर मादुरो और उनकी अहलिया भी जख्मी हुई। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ना कौमी फरीजा है। अवाम के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, इस पर समझौता नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की। ये कहना कि हमने ताउन नहीं किया मुनासिब नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करवाया जाए। मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास का है। नेशनल डायलॉग कमेटी हुकूमत की अपनी कमेटी है। सलमान अकरम राजा बोले, अपने लोगों को बेघर होता नहीं देख सकते। कोई बेवकूफ ही दहशतगर्दों का हमदर्द होगा। इदारों और अवाम में खलीज से इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का काफिला लाहौर पहुंच गया।
महमूद अचकजई कहते हैं 8 फरवरी को पाकिस्तान बंद करेंगे तो फिर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात तब होंगे जब आइन की बालादस्ती होगी। हम इस रोड से आए जिस पर नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। नवाज शरीफ खानदान को कहता हूं हमारे साथ मिलकर दोबारा उस नारे को तक़वियत दो। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं महमूद अचकजई बात करना चाहते हैं लेकिन पीटीआई नहीं चाहती। तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन दूर करे। किसी भी मामले का हल मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं। नेशनल डायलॉग कमेटी की कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। हुकूमत सिंध ने पीटीआई को कराची के बाखिर जिना में जलसे की इजाजत दे दी। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में नासिर हुसैन शाह ने कहा रोड पर नहीं बाग जिना में जलसे की इजाजत दे रहे हैं। मुआविन खुसूसी केपी हुकूमत शफी जान ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा अच्छी बात है पंजाब हुकूमत जैसी तंग नजरी का मुजाहरा नहीं किया गया। रहे शहबाज शरीफ और हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो जाए। मेरा और शहबाज साहब का पुराना साथ है, जो मर्जी कर ले इख्तिलाफ नहीं होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहा शहबाज शरीफ की वाज़ेह हिदायत है जो चीज कहें वो हर सूरत पूरी करें। एहतजाज आईनी हक है, मुल्क में बिला वजह के एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं। भारत खित्ते और आलमी सतह पर दहशत गर्दी की पुष्पनाही कर रहा है। पाकिस्तान पर इल्जामात इसके अमन दुश्मन इक़दामात को नहीं छुपा सकते। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बेबुनियाद बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान से दुश्मनी वाला रवैया नहीं चाहता। हमारा सादा सा मुतालबा है अफगान सरजमीन दीगर ममालिक में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ईरान के मामलात में किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत का मुखालिफ है। सोमालीलैंड से मुतालिक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, ये सोमालिया को तकसीम करने की साजिश है। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा है सऊदी अरब। सऊदी अस्करी क़यादत से मुलाकातों में दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। एयर चीफ ने रियाद में रॉयल सऊदी एयरफोर्स के कमांडर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की। दो तरफा ताउन और इलाकाई सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सरबराह पाक फजाइया का अस्करी ताउन को मजीद फरोग देने के गैर मुतज़ल्ज़ल आज़म का इरादा। एयर चीफ ने कहा मई 2025 की जंग के दौरान कला, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर, साइबर, मखसूस टेक्नोलॉजीज और मसनूई जहानत के डोमेन्स का इस्तेमाल फैसला कुन साबित हुआ, जो पाक फजाइया की ऑपरेशनल सलाहियत, मवाफ़क़त और अस्करी तासीर की अक्कासी करता है। भारत के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। अमेरिका की रूस से तिजारत पर भारत समेत दीगर मुल्कों पर 500% टैरिफ लगाने की तैयारी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है मुलाकात में सदर ट्रंप ने रूसी पाबंदियों से मुतालिक बिल की मंजूरी का इशारा दिया है। मॉस्को से तिजारत पर भारत, चीन और ब्राजील को मजीद टैरिफ की सजा दी जाएगी। बिल पर मुमकिना तौर पर अगले हफ्ते वोटिंग हो सकती है। भारत नहीं जाएंगे, खिलाड़ियों को खतरे में नहीं डालेंगे, बांग्लादेश डट गया। बांग्लादेशी स्पोर्ट्स एडवाइजर कहते हैं वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं लेकिन खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और मुल्क के वकार से बढ़कर कुछ नहीं। बीसीबी आईसीसी को दोबारा खत लिखेगा। भारत में हमारे खिलाड़ियों के साथ मदा और सहाफी भी महफूज नहीं। साबिक वेस्ट इंडियन कप्तान जेसन होल्डर भी भारत के क्रिकेट में सियासत लाने पर नाला। कहते हैं भारत एशिया कप जीता लेकिन ट्रॉफी लेने स्टेज पर नहीं गया। क्रिकेट में ऐसी सोच या रवैया नहीं होना चाहिए। मुख्तलिफ लीग्स में भारतीय फ्रेंचाइज ओनर्स की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंतखब नहीं किया जाता, ये मायूस कुन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों की पंचकोर में कार्रवाई। दहशतगर्द साजिद अहमद गिरफ्तार। मुलजिम बड़ी तादाद में असलहा पंचकोर से तुर्बत मुंतकिल कर रहा था। डीआईजी सीटीडी बलूचिस्तान एतजाज कुराया ने बताया साजिद का बलूचिस्तान यकजहती कमेटी से राब्ता था। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में पढ़ाता रहा। गिरफ्तार दहशतगर्द कलदम तंजीम का मवाद सोशल मीडिया पर शेयर करता था। खारान का रिहायशी सरफराज दहशतगर्द जहांजेब उर्फ मेहरबान और बेजल भी गिरफ्तार।
कराची में तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट 100 दिन में मुकम्मल करने का हदफ। 2026 तरक्याती मंसूबों का साल होगा। रेड लाइन के मुख्तलिफ फेज मार्च और जुलाई में खोल दिए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं जहांगीर रोड और नाथा खान पुल से पहलवान गोट तक सड़क के लिए 1 अरब 10 करोड़ रख दिए। मुर्गी खाना फ्लाईओवर पर मार्च में काम मुकम्मल हो जाएगा। शाहराह भुट्टो से एयरपोर्ट के रास्ते पर नया फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा। कराची पर 40 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। हमारे पास फंड्स मौजूद हैं, काम नहीं रुकेगा। वजीर आला सिंध और वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। सिंध हुकूमत और वफाक में रेलवे के अहम मंसूबों शुरू करने के लिए शराकतदारी पर इतफाक। मुराद अली शाह ने रेलवे मंसूबों के लिए 6.6 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। हुकूमत सिंध की तमाम ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल की हिदायत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बैनुल इजलाई ट्रांसपोर्ट और स्कूल और कॉलेज की गाड़ियों में गैस के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। तमाम पब्लिक सर्विस गाड़ियों में इमरजेंसी एग्जिट फर्स्ट एड बॉक्स लाजमी होगा। हिदायत की अदम तामील की सूरत में गाड़ियां जब्त की जाएंगी। पीआईए का लाहौर से भी लंदन फजाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। पहली परवाज 30 मार्च को लाहौर से लंदन रवाना होगी। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक 6 साल के वक्फे के बाद परवाजों का आगाज किया जा रहा है। बरतानिया के लिए पीआईए की परवाजों की हफ्तावार तादाद 7 हो जाएगी। इस्लामाबाद से लंदन की परवाजें 29 मार्च से शुरू होंगी। पाकिस्तान से ईरान की बंदरगाह चाबहार तक पहली फेरी सर्विस आइंदा हफ्ते से शुरू होगी। कराची से 240 मुसाफिरों को लेकर चाबहार जाएगी। कराची पोर्ट से चाबहार तक सफर का दौरानिया 12 से 14 घंटे होगा। फेरी सर्विस चाबहार के लिए हफ्ते में 3 राउंड ट्रिप करेगी। राउंड ट्रिप किराया 50,000 रुपए होगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए, 30 अफराद जख्मी। लर्दगान शहर में दुकानदार भी सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे लगाए, पुलिस पर पथराव किया। बाज मुजाहिरीन ने गोलियां चलाई, गवर्नर के दफ्तर और दीगर सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया। सरहदी सूबा शुमाली खरासान के शहर बजनूद में दुकान को आग लगा दी। अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। मिनियापोलिस में छापे के दौरान फायरिंग से खातून की हलाकत। खातून पर अहलकारों को गाड़ी से कुचलने का इल्जाम। सऊदी ट्रंप कहते हैं ऐसा लगता है अहलकार ने अपने दिफा में फायरिंग की। रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने लिखा ट्रंप झूठ बोलते हैं। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने वाक़े को जालिमाना और गैर इंसानी करार दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स ने दबोला में पहला मुकाबला बासानी 6 विकेट से जीता था। शादाब खान ने कमबैक मैच में ऑल राउंड कारकर्दगी का मुजाहरा किया।